So let's begin with it now. So here is the question related to modulus. The question says if mod of x minus 1 plus mod of x plus 1 equal to 2, यहाँ पर दो बार मॉड्यूलस आ रहा है क्वेश्चन के अंदर में, इसका मतलब यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। कैसे? एक बार x माइनस 1 को 0 किया और एक बार x प्लस 1 को 0 किया। इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू 1 आई, इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू माइनस 1 आई। इसका मतलब ये दोनों बन गए क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बन गए ये? क्रिटिकल पॉइंट्स। अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, अगला काम करेंगे आप उन क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या करेंगे, you'll plot them on the number line. Let's do it. हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया। ऑब्वियसली पहले -1 आएगा फिर 1 आएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स को जब नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट द नंबर लाइन गॉट बाइफरगेटेड इन 3 पार्ट्स, 3 भागों में बट गई। जहां पर केस नंबर 1 आपके पास क्या आएगा, x is less than or equal to -1, x -1 या -1 से क्या आ गया, छोटा आ गया। ठीक, दूसरा केस क्या आ जाएगा, केस नंबर 2 की मैं बात करूंगा। अगर मैं ध्यान से देखिए, अगर मैं if I'll talk about the case number 2, let us say, let me write it over here. Case number 2 will be what, x belongs to -1 ओपन से लेकर के 1 क्लोज, राइट। और इसी तरह केस नंबर 3 भी आ जाएगा। तो केस नंबर 1 की हम पहले बात करते हैं। केस नंबर 1 में हमने क्या लिखा, देखो ध्यान से, x -1 या -1 से छोटा है। ठीक है, अब x -1 या -1 से छोटा है। अब एक तो तरीका हम इस मॉड को डिफाइन कर सकते हैं, वी मे डिफाइन। अब डिफाइन करें अगर हम, तो ध्यान से देखो, डिफाइन करें तो क्या बनेगा, मॉड ऑफ x -1 की वैल्यू आ जाएगी x -1 कब, जब x इज ग्रेटर देन 1, यानी x -1 इज पॉजिटिव, एंड माइनस ऑफ x -1 व्हेन x -1 इज लेस देन 0, यानी लेस देन और इक्वल टू 0, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू 1। ऐसा लिख सकते हैं। हमने मॉड्यूलस ऑफ x -1 को डिफाइन किया, तो x -1 आया जब x ग्रेटर देन 1, माइनस ऑफ x -1 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1। एंड इन अ सिमिलर वे मॉड्यूलस ऑफ x + 1 को भी डिफाइन किया जा सकता है। x + 1 आ जाएगी वैल्यू जब x + 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन -1, एंड माइनस ऑफ x + 1 व्हेन x + 1 जब क्या होगा, लेस देन 0, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू -1। ये हमने डिफाइन कर दिया किसको, मॉड्यूलस को। दिस इज हाउ वी डिफाइंड द मॉड्यूलस फंक्शन। मैं आपको अब ये बताऊंगा कि हम बिना डिफाइन करे भी हम ये काम कर सकते हैं। हाउ, लेट्स बिगिन विद इट। ठीक, सो लेट्स टॉक अबाउट द केस नंबर 1। केस नंबर 1 में x हमने कहा -1 या -1 से छोटा है, छोटा है। तो आप एक काम करें, इक्वालिटी पर नहीं, कोई भी नंबर मान लें जो इस अबव इनइक्वालिटी को सही मान रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो, होल्ड ट्रू कर रहा हो। -1 से छोटा है, तो -1 से छोटा है, तो आप एक काम करो, से -2 ले लिया आपने। -1 से छोटा है तो -2 ले सकते हैं। अब -2 को आप इसके अंदर में इनपुट करेंगे, -2 -1 यानी -3, -3 का मॉड करेंगे तो बाहर 3 आएगा, यानी माइनस से मल्टीप्लाई हुआ। तो इसका मतलब जो भी इनपुट जा रहा है वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर के बाहर आ रहा है। अगर इस कंडीशन में x की बात करूं मैं, किसमें, मॉड के अंदर में, जब x -1 है, तो यानी माइनस ऑफ x -1। अब ध्यान से देखें आप, x लेस देन इक्वल टू -1 पर, x लेस देन और इक्वल टू -1 पर क्या वैल्यू आ रही, x -1 की डेफिनेशन देखूं तो अगर -1 से छोटा है तो ये वाली बात आएगी, माइनस ऑफ x -1 ही तो आ रहा है। डेफिनेशन से भी ये बात होल्ड ट्रू कर रही है हमारे पास। आई एम रिपीटिंग माय पॉइंट दोस्तों,
कि मैंने कहा अगर -1 से छोटा है x, तो -1 से छोटा है तो मॉड ऑफ x -1 के बाहर क्या वैल्यू आएगी, वो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आएगी, ये आ गई। तो माइनस ऑफ x -1 आया, ठीक है। अब -2 + 1 करूंगा तो वो -1 मॉड के बाहर 1 आएगा, तो फिर से -n के साथ आ रहा है, तो माइनस ऑफ x + 1 = 2, यानी -x + 1 -x -1 = 2। अब 1 से 1 कटेगा तो 2x = -2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब हम क्या करेंगे, केस नंबर 1 में जो बात हमने मानी थी, क्या मानी थी हमने, हमने ये बात मानी थी, इसका और इसका दोनों का क्या लोगे आप, इंटरसेक्शन लोगे। क्या लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो ले लेते हैं इंटरसेक्शन, जस्ट अ मिनट। इन दोनों का हमने लिया इंटरसेक्शन, टेकिंग इंटरसेक्शन। जैसे ही हमने इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, क्योंकि ऊपर क्या कहा गया है, -1 या -1 से छोटा। हमने क्या निकाला, -1। तो यस डियर, -2x = 2 आएगा, तो एज अ रिजल्ट x की वैल्यू -1 आ गई, ठीक। सो इसका मतलब ये आंसर हो गया किसका, केस नंबर 1 का। समझ में आती है बात ये, एम आई क्लियर, कैलकुलेशंस आई एम श्योर मैंने ठीक किए, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में देखो ध्यान से, केस नंबर 2 में क्या लिखा है, x अगर -1 ओपन से लेकर के 1 क्लोज के बीच में आ रहा है तब। तो -1 से 1 के बीच में क्लोज में से आपने x को 0 मान लिया, लेट अस से x को 0 मान लिया। अब अगर आपने x को 0 माना तो मॉड्यूलस ऑफ 0 - 1 यानी 1 आएगा, -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर से माइनस ऑफ x -1 आएगा बाहर, और 0 + 1 करेंगे 1 ही आएगा, मॉड के बाहर भी 1 ही आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो प्लस एज इट इज x + 1 = 2 आएगा, यानी -x + 1 + x + 1 = 2। ये कैंसल आउट हुआ, यानी 2 = 2। 2 = 2 ये बात तो ऑलवेज ट्रू, दिस थिंग इज ऑलवेज ट्रू। लेकिन ये ट्रू कब हुआ है, जब x की वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x belongs to -1 ओपन से लेकर के 1 क्लोज्ड। दिस इज द आंसर टू द केस नंबर 2। दिस इज द आंसर ऑफ द केस नंबर 2। यू गेटिंग इट, केस नंबर 1 का भी कुछ पार्ट आ गया, केस नंबर 2 का भी समझ में आ गया। यहां तक मैं मान रहा हूं आप सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और केस नंबर 3 पे चलते हैं। केस नंबर 3 में क्या आएगा, x ग्रेटर देन 1। केस नंबर 3 में आ जाएगा x ग्रेटर देन। So let's talk about it. केस नंबर 3, x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि इक्वालिटी 1 की ऑलरेडी पिछले केस में कंसीडर की जा चुकी है। x अगर 1 से बड़ा है, तो ध्यान से देखें, तो तीसरा केस आ गया, 1 से बड़ा है तो ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव आएगी बाहर। 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, से 2 ले लिया, 2 - 1 1 ही रहेगा, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने का कोई चक्कर ही नहीं है, और ये भी बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो एज इट इज आ जाएगा x - 1 + x + 1 = 2। तो x - 1 + x + 1 = 2, और 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू 2, यानी x की वैल्यू 1। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन जैसे ही लिया तो क्या आंसर आएगा, नो सॉल्यूशन। तो केस नंबर 3 का आंसर आया नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब फाइनली हम क्या बोले, फाइनली क्या करना पड़ेगा, फाइनली वी गॉट टू टेक द यूनियन। फाइनली हमें क्या लेना है, यूनियन लेना है। सो फाइनली टेकिंग यूनियन ऑफ केस नंबर 1, 2 एंड 3। यूनियन का मतलब समझते हैं, यूनियन लेने का मतलब है या तो केस नंबर 1 था, या केस 2 था, या केस 3 था। अब या वर्ड आ रहा है तो और आ रहा है, और आ रहा है तो यूनियन की बात करूंगा। तो केस नंबर 1 से आंसर आया था
ये रहा हमारे पास x इक्वल टू -1। और केस नंबर 2 से आंसर आया, ये रहा हमारे पास। तो एज अ रिजल्ट इनका यूनियन लिया, तो देयर फोर x बिलोंग्स टू, अब -1 इंक्लूड हो गया, यहाँ पर -1 एक्सक्लूड था तो नटशेल में इंक्लूड हो गया। -1 से लेकर के 1 पर क्लोज्ड। दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकॉज द केस नंबर 3 हैज नो सॉल्यूशन। कैन वी वेरीफाई इट? यस वी कैन वेरीफाई। आप वेरीफाई करके देखना चाहते हैं तो -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप ले लें, आपका लेफ्ट सर
लेंगे। भाई वेट कर, सर का मैसेज क्या आया? मैसेज सर ने ये है बोला वेट वेट करने करो। के लिए। सर तो आए नहीं भाई, मैं कहा से सर को अप्रूव करूं। सर को लॉक करे और होस्ट बनाए, सुमिंद्रा को बोलो। हेलो हेलो हेलो। आगे से सर, Are you आगे all सर, there? आगे। Are you all there? यस सर। यस सर। Okay, sorry dear friends, some connection Yes, sir, issue yes, was sir. there. सर आगे सर बहुत डिस्टर्बेंस है सर। Pardon? Just a minute again. Need to get this also connected. So here we were. तो हमने इसको वेरीफाई किया एंड वी फाइनली फाउंड द आंसर एज करेक्ट. So moving on to the another question related to modulus. As we can see again, there are two modulus again in this question. So if I talk about this question, मैं एक बार x plus 3 equal to 0 करूंगा और एक बार x plus 2 equal to 0 करूंगा, यानी x की वैल्यू -3 -2, ये क्या आ गए? क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए. ये क्या आ गए? क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए. यहाँ तक बात समझ में आती है? अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे. -3 पहले आएगा, -2 बाद में आएगा. 3 भागों में फिर दोबारा हमारी नंबर लाइन बढ़ गई. तो केस नंबर 1 की अगर हम बात करें, तो केस नंबर 1 की बात करेंगे अगर, तो केस नंबर 1 क्या कहेगा हमें? x is less than or equal to -3. लेट अस से -3 या -3 से छोटा कोई भी नंबर आप लें. लेट अस से -4 ले लिया आपने, तो x तो x ही रहेगा. -4 + 3 विल बी -1 का मॉड माइनस से मल्टीप्लाई होकर के 1 बाहर आएगा, यानी माइनस बाहर लिख दिया मैंने, -(x + 3) और फिर से यहाँ भी माइनस साइन बाहर आएगा, -2 टाइम्स ऑफ x + 2 इक्वल टू 0. तो यानी माइनस दोनों तरफ से कॉमन ले लें आप, तो ये बन जाएगा x² + 3x + 2x + 4 इक्वल टू 0. माइनस माइनस मैंने इन दोनों में से टर्म्स में से कॉमन लिया. x² + 3x + 2x + 4 इक्वल टू 0, यानी ये बना x² + 5x + 4 इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन आ गई. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वी ऑल नो हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेकिन ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है जिसका कि d क्या आ रहा है? 25, यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 5, 4 × 4 16, तो b² माइनस का 16. यस 9, इट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव. सही है. तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं फैक्टराइज करके. फैक्टराइज सिंपल ये करके देख लो आप. ये बनेगा कितना? x² + 4x + x + 4 इक्वल टू 0, यानी x + 4 मल्टीप्लाइड बाय x + 1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई और -4 आ गई. अब केस नंबर 1 में हमने बात क्या मानी थी? हमने माना था ये केस कि x -3 या -3 से छोटा होना चाहिए. अब -3 या -3 से छोटा इन दोनों में से कौन सा? क्योंकि इन दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है. इंटरसेक्शन लेना है, तो एज अ रिजल्ट -3 से छोटा कौन है? -4, यानी x की वैल्यू -4 हमारे पास क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है. केस नंबर 1 का आंसर आ चुका है. केस नंबर 1, ये बात समझ में आती है. अब केस नंबर 2 पे चले अगर हम, तो केस नंबर 2 क्या आएगा? -3 ओपन से लेकर के -2 क्लोज. केस नंबर 2 की बात करें, x belongs to -3 ओपन से -2 क्लोज. अब -3 ओपन से -2 क्लोज, तो फिर दोबारा क्वेश्चन पे चले. क्वेश्चन था और इसको ओपन करें, -3 से थोड़ा सा ज्यादा नंबर, -3 से थोड़ा ज्यादा और -2 से कम, माइनस का 2.5 मान सकते हैं. माइनस का 2.5 करेंगे
तो 3 में से माइनस का 2.5 घटाएंगे तो 3 के अंदर में -2.5 ऐड करेंगे, ऐसा बोला जाए तो क्या आएगा 0.5। तो एज इट इज आ रहा है नंबर, तो यानी x टाइम्स ऑफ x प्लस 3 एज इट इज आया, प्लस अब माइनस का 2.5, देखे ध्यान से यहां पर मैं दोबारा बोल रहा हूं इस बात को, -3 से -2 के बीच कोई भी नंबर लेंगे तो माइनस का 2.5 आया। 3 माइनस का 2.5 इज कितना, 3 माइनस का 2.5 विल बी 0.5, तो 0.5 एज इट इज बाहर आएगा, तो मतलब ये एज इट इज आ गया। ठीक है, अब माइनस का 2.5 लेंगे तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। दिस इज हाउ इट विल बी डन, राइट। सो एज अ रिजल्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस का 4 इक्वल टू 0। You getting my point? So this is again a quadratic equation. This is again a quadratic equation for the case number 2 we are talking about. तो x square plus x minus का 4, तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, इसको श्रीधराचार्य मेथड से बात कर ली, -1 प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 1 प्लस 16 यानी 17 होल डिवाइडेड बाय 2। सही, तो एक आंसर आया, ध्यान से देखें, जस्ट अ मिनट, लेट मी अगेन वेरीफाई द कैलकुलेशंस। तो x टाइम्स ऑफ x प्लस 3 आएगा, x स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा, माइनस का 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। सही है बात, यहाँ तक तो समझ में आती है सारी बातें। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 यानी एक आंसर आया -1 प्लस अंडर द रूट 17 डिवाइडेड बाय 2, और एक आंसर आया माइनस का 1 माइनस का रूट 17 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब ये तो वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगी, हमें तो इस रीजन में आंसर चाहिए, तो ये वाला तो पार्ट रिजेक्शन में चला गया, कंफर्म है। और अगर इसकी बात करूं मैं -1 माइनस का रूट 17, अब रूट 16 होता है 4, राइट, तो ये कंफर्म है 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो माइनस का 5 पॉइंट समथिंग, माइनस का 5 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2 माइनस का 2.5 से भी कम आएगी वैल्यू, तो मतलब ये इस रीजन में लाइक कर रहा है, तो यस दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर टू द केस नंबर 2, राइट। क्लियर है बात यहाँ। मूविंग ऑन फर्दर टू द केस नंबर 3, व्हाट विल बी द केस नंबर 3 नाउ, x ग्रेटर देन -2। केस नंबर 3 आ जाएगा x ग्रेटर देन -2। केस नंबर 3, लेट मी राइट इट डाउन, x ग्रेटर देन -2। अब x -2 से बड़ा है, अब -2 से बड़ा कोई भी नंबर, लेटर से 0 ले लिया आपने, ये भी पॉजिटिव बाहर आएगा, ये भी पॉजिटिव बाहर आएगा, तो एज इट इज आ जाएंगे x टाइम्स ऑफ x प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2। तो x टाइम्स ऑफ x प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये बात आ गई, समझ में आती है बात यहाँ तक? ठीक है, अगर ये बात क्लियर है तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगेन फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू -1 आई -4 आई। अब -1 और -4 में से कौन ऐसा है जो -2 से बड़ा है? अरे भाई खुद से देख लो, ये रहा कहीं ना कहीं -2, यहाँ पर -4 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा, तो ऑब्वियसली -1 आंसर आएगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू -1, ये आंसर हुआ केस नंबर 3 का। अब हमने क्या लेना है फाइनली, यूनियन लेना है, किसका, केस नंबर 1 का, 2 का और 3 का, तीनों का जैसे ही आप यूनियन लेंगे तो क्या आंसर आएगा आप निकाल लें, चेक करें। केस नंबर 1 से क्या आंसर आया, -4, केस नंबर से 2 से ये आंसर आया, और केस नंबर 3 से ये रहा आपके पास आंसर। तो आंसर आ गया -4 -1 एंड -1 का रूट 17 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका आंसर है कंप्लीट इस क्वेश्चन का, राइट।